मैं आज के इस 10 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जैसे कि इस कोर्स का जो ब्रोशर या जो जानकारी आपके सामने आपके व्हाट्सएप में या आपके मित्र ने जो आपको दी होगी और आपको लगा होगा कि विषय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है और उसी के कारण आप इस कोर्स में ज्वाइनिंग किए हैं। तो आपकी जो धम्म का छंद है, धम्म सीखने की जो इच्छा है, उसी इच्छा के कारण हम इस कोर्स में 10 दिन तक एक प्रयोग करने वाले हैं। और प्रयोग का मतलब ये होता है कि इसमें जितनी भागीदारी मेरी है, मेरे तरफ से जो विषय को मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा, उतना ही आपकी भी भागीदारी है कि आप उसको किस प्रकार से सुनते हैं, समझते हैं। और समझने के लिए अगर आप में कुछ परेशानी, दिक्कत आती है तो ज़रूर आप प्रश्न के माध्यम से या कुछ शंका के माध्यम से आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कोर्स जो है हमारे मन को और गहराई में ले जाने के लिए एक चिंतन का प्रयोग है। क्योंकि विषय जो भी हम बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं या हमारे जीवन को समझने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, तो सब कुछ धर्म ही धर्म है। ऐसा कोई विषय नहीं है संसार में या बुद्ध की शिक्षा में जिसे धर्म नहीं कहते हैं। तो धर्म का अभ्यास बहुत ही गहरा और विशाल है। अगर हम समंदर के या आकाश की उपमा से उसको देखा जाए तो इतना विशाल है, इतना गहरा है कि उसमें हर वस्तु समा जाती है। लेकिन उस गहरे समंदर में से भी जो मोती निकालते हुए कुछ मोतियों को, कुछ रत्नों को जब हम निकालते हैं और उसका जब हम मूल्य या उसका जब हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, तो निश्चित ही है कि उसमें से निकली हुई जो अ, अ, संपत्ति है या उसकी जो अ, हमें मिलने वाला जो लाभ है, ये बहुत ही श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होता है। तो यही है कि जिस विषय को आपने सुना है और कुछ आपको समझ में आया है कि हम 10 दिन में क्या करने वाले हैं, किस विषय के ऊपर हम अभ्यास करने वाले हैं। तो आज के पहले दिवस में मैं एक प्रस्तावना के रूप में इस विषय की जो भूमिका है, ये विषय क्या है, ये विषय के अंदर हम क्या करने वाले हैं और इस विषय का जो प्रारूप है या बुद्ध की शिक्षाओं में हमें यहाँ पे कहाँ भी संदर्भ मिल नहीं है, तो उस ग्रंथ का आपने किसी तरह से समझ सकते हैं। तो एक प्रकार से हमारी कह सकते हैं कि इस पूरे 10 दिवस की प्रवास की शुरुआत है, जहाँ पे हम आने वाले जो 9 दिवस है, कल से के या इसी समय में हमारा जो अभ्यास वर्ग रहेगा, तो कंटिन्यू 9 दिवस के भीतर हम आज जो कुछ भी मुद्दे या जो कुछ भी हम समझना चाहते हैं, ये समझने का हम प्रयास करने वाले हैं। वो सभी बातों को हम 9 दिवस के अंदर हम और गहराई में समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज का जो टॉक है या आज की जो बातें या जानकारी जो आपको मैं देने जा रहा हूँ, एक प्रकार से हमारी पूर्व तैयारी है कि हम आने वाले 9 दिवस में किस प्रकार का और कौन-सा इन बातों को लेके हम गहराई में जाने वाले हैं। तो अगर आपकी तैयारी है और मैं इस विषय के साथ में जितना न्याय दे पाऊँगा, ज़रूरी नहीं कि मेरा 100% रहेगा, 100% मैं देने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अ, आप कितना उसमें से ले पाओगे वो आप पे भी आधारित है। तो आपकी भी पूर्व तैयारी में आपका समय पे जुड़ना हो या इस विषय के बारे में कुछ थोड़ा पढ़ना हो, कुछ टेक्स्ट में पीडीएफ के कुछ टेक्स्ट मैं आपको कल से भेजूँगा या जो रेफ़रेंस दूँगा, अगर उस रेफ़रेंस को अगर आप आपके पास में कोई किताब है उसको अगर आप पढ़ते हैं, तो निश्चित ही है ये विषय की जो एक उपलब्धि जो है, मेरा कहना उससे कहीं ज़्यादा आपका अनुभव होना महत्व का है। कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, बुद्ध ने तो बहुत कुछ कह दिया है, बाबा साहब ने भी बहुत कुछ लिख दिया है, लेकिन पढ़ने वाले, जानने वाले हम साधक हैं या हम उसके मार्ग पर चलने वाले जो अनुयायी हैं, हम कितना समझ पाते हैं, हम कितनी समझने का प्रयास कर रहे हैं,
ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। तो मुझे लगता है कि ये चुनौती इस विषय में भी हमें आने वाली है, और उस चुनौती को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी भी कहीं न कहीं रोज़ की पूर्व तैयारी आपको करनी पड़ेगी, और घर बैठे ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ट्रैवलिंग करनी है या बहुत ज़्यादा आपको समय देना है। जो आपके पास में समय है उसी में से थोड़ा अगर आप कुछ व्हाट्सएप पे भी कुछ आपके अनुभव लिख सकते हैं, या कुछ व्हाट्सएप से जो आई हुई जानकारी जो है मैं कुछ आपको अपलोड करते रहूँगा, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। या आपके पास में कोई अगर किताब है जिसका रेफ़रेंस मैं कुछ आपको देने वाला हूँ, जिस रेफ़रेंस को मैंने खुद इस विषय को पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया है, तो उस रेफ़रेंस को भी आप थोड़ा रेफ़र कर सकते हैं। ताकि जितना प्रयास मैंने इस विषय को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और आपके सामने जो प्रस्तुत करने के लिए जो मैंने दिया है, तो कहीं न कहीं आपको भी थोड़ा समय मतलब अगर 10 दिन का जो अगर आपको लाभ सही में इस विषय को आपको समझना है, जो इस टाइटल से ही हमें ऐसा अट्रैक्ट कर रहा है कि 10 बंधन और विमुक्ति स्वाद। हुँ, एक तरफ हम उस पक्ष की बात कर रहे हैं जो 10 बंधन एक संसार को रिप्रेजेंट करता है, संसार के होने के अस्तित्व को दिखाता है, जिसे हम संसार भव चक्र या दुख कहते हैं। और हम कैसे इस संसार में फंस चुके हैं और फंसते ही जा रहे हैं। जो बेड़िया है, जो बंधन है, उस विषय को हमें इस अभ्यास के माध्यम से समझना है। और दूसरा पक्ष है कि उससे हमें कैसे विमुक्त होना है, कैसे आज़ाद होना है, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, जिसे हम विमुक्ति कहते हैं, जिसे हम अ, निर्वाण कहते हैं, या संसार से मुक्त, या संसार को तोड़ के बाहर आने की बात करते हैं। तो एक प्रकार से एक हमारा संसार का चित्त है, जिस संसार के चित्त से हमने एक जन्म धारण किया है, और निरंतर करते रहेंगे जब तक हम इस संसार के चित्त को इस 10 बंधनों से मुक्त करने के लिए, या 10 बंधनों पे जब तक हम स्वयं प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारा चित्त निर्वाण में स्थापित नहीं हो सकता है। तो निर्वाण और संसार, और संसार और निर्वाण, अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि बुद्ध धम्म और हमारा जो प्रयास क्या है, तो यही है। बुद्ध ने भी यही किया है, यही कहा है। और एक उपासक या एक बौद्ध होने के नाते, अगर आपकी और मेरी कोई अगर जिम्मेदारी है, या हम जो कुछ हमारा जो कोई उद्देश्य है बौद्ध धर्म अंगीकार करने का और आचरण करने का, तो यही है कि हमें संसार को समझना है कि मैं संसार में दुखी क्यों हूँ, और संसार का दुख का कारण क्या है। हाँ, ये समझने के लिए सभी हम अगर कह सकते हैं कि पूरा हमारा, अगर आप जो भी निचोड़ है, हमारा शरणगमन हो, शिलाचरण हो, ध्यान हो, या जो हमारा आगे जो भी हम दीक्षा लेके एक अच्छा बोध हो के हम आगे बढ़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ इसी के ही इर्द गिर्द या इसी के ही आधार पर हमें सब कुछ करते रहना है। हाँ, तो ये बहुत एक प्रकार से जब मैं इस विषय को पसंद कर रहा था, तो मैं भी अपने आप को देख पा रहा था ये विषय कितना, मतलब सब कुछ धम्म का एक निचोड़ लेके आता है, या धम्म की पूरी जो फाउंडेशन है या आधारशिला है। अगर हम बौद्ध धर्म का अगर आधारशिला कहते हैं कि बुद्ध ने क्या खोजा, क्या ढूंढा, और क्या उन्होंने अनुभव किया, और क्या बताया है, तो सब कुछ इसी में ही, इसी के इर्द गिर्द घूमता है। इसी में से ही सब कुछ बातें बाहर आते हुए दिखाई देती है। अगर हम 4 आर्य सत्य की बात करें, अष्टांगिक मार्ग की बात करें, सप्त बोधायन की बात करें, शील की बात करें, कुछ भी बात करो, तो आपको इसी के इर्द गिर्द में से ही आपको मतलब तत्व या आचरण और मार्ग या धर्म हमें मिलेगा। तो इसलिए विषय एक अपने आप में बहुत ही अनूठा है, और इस विषय के भीतर जाने के लिए कुछ बातें मैं आपके बीच में आज रखने वाला हूँ, तो जिससे एक प्रकार से हमें एक अच्छा क्या कहते हैं, हमें हमें दिशा मिलेगी कि हम किस डायरेक्शन से ये अभ्यास करने जा रहे हैं। क्योंकि जब मैं अभ्यास कराता हूँ तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखता हूँ कि ये विषय जितना भी कठिन हो, या इस विषय को मैं जब
पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक सूत्र नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि हम आर्यष्टांगिक मार्ग के बारे में जानना चाहते हैं तो हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में 4 आर्य सत्य और बहुत सारी चीज़ें हमें एक साथ में मिलती है। हाँ, या सती पठान के बारे में जानना चाहते हैं तो सती पठान महासती पठान सूत्र में हमें उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। लेकिन 10 संयोजन या 10 बंधन के बारे में ऐसा कोई स्पेसिफिक एक सूत्र या एक शिक्षा इस प्रकार से सूत्र मुझे अभी तक कहीं पे मिला नहीं है। संयोजन के नाम पे कोई सूत्र है सूत्र निपात में या संयुक्त निकाय में या ऐसे, लेकिन उसमें उस प्रकार से 10 बंधनों का बात नहीं किया गया है। तो बहुत सारे सूत्र है कि जो मतलब स्पेसिफिक जब मैं अगर रेफरेंस की मैं अगर बात करूँ और आप भी अगर रेफरेंस में थोड़ा अपने आप पढ़ना चाहते हैं तो मध्यम निकाय में बहुत आपको 5 सूत्र मिलेंगे, जिसको 4 सूत्र मिलेंगे जिसका मैंने इसमें रेफरेंस के लिए मैंने अभ्यास के लिए लिया है। तो पहला सूत्र जो है सब्ब सत्य सूत्र। रेफरेंस को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आप भी सब्बा सौ सूत्र करके एक सूत्र है, सब्बा सौ मतलब आश्रव, मतलब इसमें 3 संयोजन की बात की गई है। अगर हम पहले जो 3 संयोजन जो है सत्काय दट्ठी विचिकित्सा और सिलवत परामर्श, इसी के बारे में ही इसमें जिक्र किया गया है। ये जो सूत्र मध्यम निकाय में हमें पढ़ने को मिलता है। दूसरा जो मध्यम निकाय में जो सूत्र है महामालुक्य सूत्र है, महामालुक्य सूत्र, ये भी आप इसको रेफरेंस के तौर पे ज़रूर पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें 5 संयोजन की बात की गई है। पहले जो 5 संयोजन है जो संसार में हम कैसे बंधे हुए हैं उसके बारे में उसका जिक्र किया गया है और उसमें कुछ मुक्ति का मार्ग भी बुद्ध उसमें बताते हैं। और एक तीसरा सूत्र है जिसका मैंने रेफरेंस लिया है, वो पंचतय सूत्र है, जिसमें आत्मावाद, आत्मा दृष्टि क्या है, किस प्रकार से आत्मावाद उस समय था, ऐसा कुछ वर्णन बुद्ध के उस उपदेश में आता है कि जिससे हम, क्योंकि पहली जो दृष्टि जो है, पहला जो संयोजन जो है जिसके बारे में हम अभ्यास करने वाले हैं वो सत्काय दृष्टि है। तो सत्काय दृष्टि, हाँ तीसरा कौन सा है? तीसरा सिलवत परामर्श है। हाँ, उसका लिस्ट मैं आगे दिखाने वाला हूँ। अभी आप ज़्यादा डिस्टर्ब मत होइए, सब चीज़ें आप अगर लिख भी नहीं पाते तो चिंता मत करिए, इसमें मैं आपको लिख के भी कुछ टेक्स्ट देने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस समझने पे रखिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए कुछ याद रखने जैसा है तो आप नोट डाउन 1-2 लाइन कर सकते हैं। और जो एक सूत्र मैंने और रेफर किया है मध्यम निकाय में वो है 26 सूत्र। 26 सूत्र में अरहंत की पहचान, अरहंत को कैसे पहचानना चाहिए, जिसका मैं जिक्र बाद में करूँगा जब निर्वाण के बारे में बात करूँगा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है कि अरहंत को कैसे पहचाना जाए, तो बुद्ध ने इसमें उसका जिक्र किया गया है। तो ये सभी सूत्र है कि जो मध्यम निकाय में आपको पढ़ने को मिल सकते हैं, जिसका मैंने रेफरेंस लिया है इस अभ्यास के लिए। और संयुक्त निकाय में कुछ सूत्र है लेकिन उसमें बहुत छोटे छोटे बातें की गई, उसमें विस्तृत बातें नहीं है। जिसमें संयुक्त निकाय में जाते हैं तो अरहंत सूत्र है, अरहंत के बारे में बताया, वहाँ पे भी एक संयोजन नाम का सूत्र है, लेकिन वो संयोजन दूसरे प्रकार से संयोजन बताए गए। जिस प्रकार से हम 10 संयोजन की बात कही गई उस प्रकार का वो संयोजन नहीं है, लेकिन बाकी भी संयोजन के स्वरूप में ही होता है। अगर हम पंच स्कंद की बात करते हैं, आसक्ति की बात करते हैं, तृष्णा की बात करते हैं, तो वो सभी संयोजन ही है। तो उस प्रकार से कुछ संयोजन की बात उसमें की गई। जटा सूत्र जो है ये इसलिए भी महत्व का है क्योंकि हमें पता है कि जटा सूत्र के आधार पर ही बुद्ध घोष जब श्रीलंका में जाते हैं तो इसी ही जटा सूत्र को ही वो विश्लेषण करते हुए विशुद्धि मग्ग की रचना करते हैं। तो विशुद्धि मग्ग जिसमें शील समाधि की बहुत ही गहराई में अभ्यास किया गया है या बताया गया है 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष के द्वारा, तो ये यही जटा सूत्र है जिसका वो विश्लेषण करके उनको वहाँ के श्रीलंका के जो भिक्षु है उनको प्रमाणित करके दिखाते हैं कि मैं कितना विद्वान हूँ, कि जो मुझे वहाँ का अभ्यास करने के लिए वहाँ के ग्रंथ प्राप्त हो। क्योंकि वहाँ के जो अभ्यास करने के लिए वो जाते हैं तो उनकी परीक्षा ली जाती है बुद्ध घोष की,
कि आप कितने बुद्ध की शिक्षा में पारंगत है। तो इस एक सिर्फ सूत्र के आधार पर वो ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसे हम विशुद्धि मग्ग कहते हैं। तो विशुद्धि मग्ग भी एक अपने आप में बहुत अच्छा रेफरेंस है, जिसका मैं रेफरेंस इस अभ्यास के लिए ले रहा हूँ। इसी में एक मार सूत्र है, जो मार के बारे में, क्योंकि मार का भी संयोजन के साथ में संबंध है, उसके बारे में भी कुछ मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि संयोजन या बंधन जिससे हम परिचित हैं, तो उसी का ही जो पारंपरिक